नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छी बात बताने वाले हैं और वो बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी छूटें दी जा रही है। और यदि यहाँ पर सबके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए और अंत तक देखिए। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने सीनियर सिटीजन दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिल पाए और वह भी इसका फायदा उठा पाए। इंडिया में वरिष्ठ नागरिक कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और उठा रहे। सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार उनकी सुविधाओं को बढ़ाते हैं और उनके वित्तीय बोझ को कम करते हैं। कई फायदे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं ताकि सीनियर सिटीजन के कल्याण में वो लाभ काम आए। आपके घर में आपके दादा दादी नाना नानी होंगे तो उनके लिए मिलने वाले लाभ के लिए आप भी इस वीडियो को पूरा देखें और जाने सरकार के द्वारा ऐसे उम्र के पड़ाव को पार कर रहे लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। सबसे पहले बेहद कम टैक्स। जी हाँ, टैक्स कानून सीनियर सिटीजन के लिए शिथिल है जो उनके वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है। वैसे तो युवाओं के लिए जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा है नॉन टैक्सेबल है, लेकिन सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से 80 साल है और उनकी आय 5 लाख से भी ज्यादा है फिर भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आयकर अधिनियम 1980 धारा 80D के तहत 30,000 रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का कटौती हो गया है और बीमारियों के लिए भी छूट दी जाती है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक धारा 80D के तहत 60,000 तक के कटौती का लाभ उठा सकते थे, लेकिन अब ये सीमा जो है 80,000 रुपए हो गई है। सीनियर सिटीजन को ट्रैवलिंग के दौरान भी कई सारे ऑफर मिलते हैं। फ्लाइट से यात्रा अगर किसी सीनियर सिटीजन की उम्र 60 साल से ज्यादा है और अगर वह भारत का नागरिक है तो उसे डोमेस्टिक हवाई जहाज से उड़ान के लिए 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्लाइट में अपने से बड़ों को भेजने से पहले डिस्काउंट के बारे में जरूर पता कर लें। अब आती है रेलवे की यात्रा। तो ऐसे नागरिक जिन्होंने 60 साल की उम्र सीमा पार कर ली है उन्हें रेलवे के द्वारा व्हील चेयर की व्यवस्था दी जाती है। रेलवे के नियम के मुताबिक 60 वर्ष के पुरुष और 58 साल की महिला वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। और भारतीय रेल के ट्रेन में 2 तरह के डिब्बे होते हैं, एक तो रिजर्व कैटेगरी और दूसरा अनरिजर्व कैटेगरी। जब कोई सीनियर सिटीजन रिजर्व टिकट खरीदता है तो रेलवे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लोअर सीट सोने या बैठने के लिए दे देती है। और अब करते हैं बात बस की यात्रा की। तो बस की यात्रा तो कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा सीनियर सिटीजन को बस में ऑफर और डिस्काउंट दिया जाता है। कुछ बसों में सीटें पहले से रिजर्व रखी जाती है। अब बात करते हैं ब्याज दर के बारे में। तो सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज दर मिलता है। सीनियर सिटीजन को निवेश पर ज्यादा ब्याज दर मिलता है और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जो सीनियर सिटीजन 60 साल के हो गए हैं उन्हें 8.4% का ब्याज दर हर साल मिलेगा। वहीं फिक्स डिपॉजिट में 0.59% ब्याज दर अधिक मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को स्पेशल स्कीम। जी हाँ, सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को स्पेशल स्कीम का लाभ भी दिया जाता है। सरकार की तरफ से कई जन कल्याणकारी योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें जो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक को बीमा का लाभ दिया जाता है। गंभीर बीमारी के लिए उन्हें लाभ ये दिया जाता है। LIC की वरिष्ठ पेंशन योजना 2017 के तहत 10 वर्षों के लिए 8% की वापसी की गारंटी दर के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निश्चित पे प्रदान किया जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए लगता है कम शुल्क। सीनियर सिटीजन को BSNL में 65 से कम उम्र वाले पंजीकरण करवा सकते हैं और पंजीकरण शुल्क भी सरकार की तरफ से माफ किया जाता है। ऐसे नागरिकों को टेलीफोन चार्ज, लैंडलाइन कनेक्शन करवाने में डिस्काउंट मिलता है और इन्हें मंथली 25% की छूट मिलती है। साथ ही सीनियर सिटीजन को अस्पतालों में भी छूट मिलती है और सुविधाएं इन्हें अस्पतालों में कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए अलग से लाइन में खड़ा करने की सुविधा दी जाती है। साथ ही अगर वरिष्ठ नागरिकों को केस लड़ने की नौबत आती है तो अपने लिए कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग से सुनवाई रखने के लिए लेटर लिख सकते हैं। सीनियर सिटीजन को पासपोर्ट बनवाने में भी आसानी होती है। अगर सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के पासपोर्ट की एक प्रति डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करते हैं जो विदेश में रहता है तो वरिष्ठ नागरिकों को पोस्ट पुलिस सत्यापन के आधार पर उन्हें आसानी से विदेश जाने के लिए पासपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।